नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना के विरोध में देश भर में कई जिला और तहसील मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में बीते दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान रेलवे की संपत्ति को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस ने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज की थी और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है और कई जगहों पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को फिर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनी जाएगी, देश के वीरों की नहीं? राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में परमवीर चक्र विजेता और सेना के मानद कैप्टन बाना सिंह की टिप्पणी को भी ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी। उन्होंने कहा ये योजना सेना को बर्बाद कर देगी और पाकिस्तान चीन को फायदा पहुंचाएगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर एक बार फिर निशाना साधा है। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि अल्पावधि की सेवा देने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए इस ट्वीट में आगे लिखा है कि हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज से भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होगी। बता दें, अग्निपथ योजना का युवाओं ने जबरदस्त विरोध किया है। गुजरात में हुए दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने की एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह याचिका सुने जाने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे और दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही 63 अन्य लोगों को भी दंगों में भूमिका के लिए क्लीन चिट दी गई थी। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र में चल रही सियासी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिला प्रमुखों की बैठक में बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ठाकरे ने शुक्रवार को जिला और विभाग प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों को शिवसेना ने बड़ा किया, आज वही विधायक खुद अपनी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। ठाकरे ने कहा कि बागी विधायकों ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है और अगर हिम्मत है तो आप मेरी फोटो लगाए बगैर इलाके में घूमकर दिखाएं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर शिवसैनिकों से पार्टी के लिए काम करने को कहा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों की बैठक शिवसेना भवन में बुलाई थी। उद्धव ठाकरे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। महाराष्ट्र में सत्ता उसके हाथ लगेगी जो कानूनी रूप से मजबूत होगा। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के 2 फैसलों पर मोहर लगा दी है। पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता के रूप में मंजूरी दे दी है, तो दूसरी उन्होंने सुनील प्रभु को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में भी मंजूरी दे दी। बता दें, बागी नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना में दोनों पदों पर थे। शिंदे के अलग होने की धमकी देने के बाद पार्टी ने उन्हें बदलने के लिए आवेदन किया था। शिवसेना ने सबसे पहले शिंदे को हटाया और नेता बदलने की अर्जी डिप्टी स्पीकर को दी। इस तरह शिवसेना कानूनी रूप से यहां पर मजबूत है। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदलती जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब बागी विधायकों पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। शिवसेना के नेता अजय चौधरी और दूसरे अन्य नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष से मिलकर एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना के एक शिष्टमंडल के साथ सांसद अरविंद सावंत और विधायक सुनील प्रभु भी मौजूद थे। अरविंद सावंत का कहना है कि इन सभी विधायकों को शिवसेना की आधिकारिक मीटिंग में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पार्टी ने इन्हें विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।
शिवसेना के द्वारा 12 विधायकों को अयोग्य कराने के लिए डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की गई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं। सभी विधायकों ने कहा कि हम सभी परिणामों के लिए तैयार हैं, हम नियम और संविधान जानते हैं, इससे कोई डरने वाला नहीं। केवल मीटिंग में शामिल नहीं होने से अयोग्य करने की मांग ये तो पहली बार हो रहा है। शिंदे ने कहा कि हमारे पास लगभग 50 से अधिक विधायक हैं और इसमें शिवसेना के 40 विधायक शामिल हैं। शिवसेना के बागी विधायकों का महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो गया है। शिवसेना भवन मुंबई में शिवसेना के जिला अध्यक्षों और अन्य नेताओं की बैठक से पहले ही विरोध की सूचनाएं आने लगी। नासिक शहर में शुक्रवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर पर काली स्याही फेंकी। ये पोस्टर एकनाथ शिंदे का था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिंदे को गद्दार घोषित करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी तरह के प्रदर्शन की सूचनाएं मुंबई के उपनगरों से भी आ रही हैं। ठाणे में शिंदे के पोस्टर को शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने उतारने की कोशिश की। ये पोस्टर बीजेपी ने शिंदे के स्वागत में लगवाया था। इस बीच शिंदे गुट ने गुवाहाटी में 38 शिवसेना विधायकों के समर्थन का फोटो और वीडियो जारी किया है। इससे पहले शिंदे ने ही 40 से अधिक शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा किया था। गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायक रुके हैं, उसके बाहर शुक्रवार को असम कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस होटल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि असम में बाढ़ आई हुई है और बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी हुई है। इस दौरान असम कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने बागी विधायक एकनाथ शिंदे से कहा है कि वो जल्द से जल्द असम को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि इस वजह से सारी मीडिया कवरेज महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हो रही है और ये असम के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा राज्य भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। बता दें कि असम में बाढ़ के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और वे शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के रुकने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि वो किसी को भी अपने राज्य में आने से नहीं रोक सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी विधायकों को असम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। होटल में आने से किसी को मना नहीं किया जा सकता। जब उनसे कहा गया कि वो उद्धव ठाकरे से क्या कहना चाहेंगे, तो शर्मा ने कहा कि आप भी वेकेशन में आइए। उन्होंने कहा कि असम में जितने दिन भी शिवसेना के विधायक ठहरे हुए हैं, ये उनके लिए खुशी की बात है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने सियासी संकट खड़ा करने वाले बागी नेता एकनाथ शिंदे शुक्रवार को गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन बाद में उनका जाना टल गया। बताया जा रहा है कि शिंदे मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से मिलेंगे। इस पर संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना के बागी विधायकों को मुंबई तो आना ही पड़ेगा और जो कुछ उनके मन में है उसे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी कह सकते थे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सहित एनडीए में शामिल दलों के कई नेता भी मौजूद रहे। इस तरह एनडीए ने भी इस मौके पर एकजुटता दिखाई। मुर्मू ने 4 सेटों में अपने नामांकन दाखिल किए। पहले सेट के प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी रहे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका अनुमोदन किया। कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा दाखिल करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।